वेलकम टू कृषि एग्जाम। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण और 4 पॉइंट रहा उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। 5 पॉइंट में है अब सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण, तो एग्रोमेक्स क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में अब बात करेंगे। सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर फसलों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है मृदा की किस्म के आधार पर। फर्स्ट है मृदा की किस्म के आधार पर। तो मृदा की किस्म के आधार पर निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। ये रहेगा इसमें हल्की मृदा वाली फसलें, तो हल्की मृदा वाली फसलें। इस वर्ग में ऐसी फसलें जो हल्की मिट्टी में उगाई जा सकती हैं हल्की मृदा वाली फसलें कहलाती हैं। हल्की मृदा में जैसे बलुई की मात्रा अधिक होती है तथा जल धारण करने की क्षमता कम होती है। तो हल्की मृदा में फसलें कद्दू वर्गीय सब्जियां, कद्दू वर्गीय सब्जियां, कद्दू वर्गीय सब्जियां और मूंगफली, प्याज और गाजर, टमाटर, शलजम आदि फसलों ले सकते हैं हल्की मृदा वाली फसलें। बी रहेगा बी पॉइंट मध्यम मृदा वाली फसलों। मध्यम मृदा वाली फसलें मीडियम सॉइल क्रॉप्स। तो मीडियम सॉइल क्रॉप्स कौन सी हैं? इनमें मृदा कणों का आकार मध्यम होता है तथा नमी धारण करने की क्षमता, हवा का आदान प्रदान समान होता है। इस श्रेणी में आने वाली फसलों की संख्या अधिक होती है, परंतु इसमें मक्का, कपास, सरसों, गेहूं, चना आदि फसलें ले सकते हैं। तो मध्यम मृदा में मक्का, कपास, सरसों, गेहूं, चना आदि फसलें ले सकते हैं। सी पॉइंट रहेगा मृदा की किस्म के आधार पर। सी पॉइंट है भारी मृदा वाली फसलें। भारी मृदा वाली फसलें तो हैवी सॉइल्स क्रॉप। तो हैवी सॉइल क्रॉप्स इस प्रकार की मृदा में मृत्तिका डोमट प्रकार का संगठन पाया जाता है। इस प्रकार की मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार की श्रेणी में आने वाली फसलों गन्ना एवं धान है। तो गन्ना एवं धान। तो हैवी सॉइल में गन्ना और धान की खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सेकंड मृदा की किस्म के आधार पर हल्की मृदा वाली, मध्यम मृदा वाली और भारी मृदा वाली। और सेकंड पर हम मृदा की किस्म के आधार पर सेकंड है मृदा की समस्याओं की सहनशीलता पे आधार पर। तो मृदा की समस्याएं की सहनशीलता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस टू सॉइल प्रॉब्लम्स। तो समस्याग्रस्त मृदा के आधार पर फसलों का वर्गीकरण निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं। ये रहेगा इसमें अम्लीय मृदाओं से सहनशील फसलें। तो अम्लीय मृदाओं में कौन सी फसलें सहनशील हैं? तो अम्लीय मृदाओं से
सहनशील फसलें। अम्लीय मृदाओं से सहनशील फसलें हैं जैसे धान, जई, राई, आलू और सरसों आदि फसलें ले सकते हैं। तो अम्लीय मृदाओं को सहनशील कर लेती हैं यह फसलें। अब बी देखते हैं। बी है क्षारीय मृदाएं। क्षारीय मृदाओं में सहनशील फसलें। तो अम्लीय मृदा क्षारीय मृदाओं में सहनशील फसलें, तो आपको बता दें इसमें गेहूँ ले सकते हैं और बाजरा, ज्वार, जौ, ग्वार, तिल आदि फसलें ले सकते हैं। आपको बता दें कि क्षारीय भूमि की सुगमता से इन फसलों को लिया जा सकता है और इन मृदाओं का पीएच मान 7.0 से 9.0 तक रहता है। 7.0 से 9.0 तक रहता है तो क्षारीय मृदाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सी। तो सी पॉइंट में देखते हैं लवणीय मृदाएं। लवणीय मृदाओं से सहनशील फसलें। लवणीय मृदाओं से सहनशील फसलें कौन कौन सी हैं? तो आपको बता दें इन मृदाओं का पीएच मान कितना होता है? 8.5 से अधिक होता है। 8.5 से अधिक होता है। इसमें जौ, कपास, बरसीम, ढैंचा, घास आदि फसलें उगा सकते हैं लवणीय मृदाओं का। इनका पीएच मान होता है 8.5 से अधिक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डी, जलमग्न मृदाएं। तो जलमग्न मृदाएं कौन सी हैं? जलमग्न से सहनशील फसलें। जलमग्न से सहनशील फसलें तो धान, इसमें धान प्रमुख है। धान, ढैंचा, पैरा घास आदि फसलें इन क्षेत्रों में उगा सकते हैं। तो जलमग्न सहनशील फसलें हैं धान, ढैंचा, पैरा घास आदि। नेक्स्ट है ई पॉइंट, सूखा सहन करने वाली फसलें। तो सूखा सहन करने वाली फसलें, सूखा सहनशील करने वाली फसलें हैं क्रॉप टैलेंट टू। तो बाजार इसमें आती हैं बाजरा, मोठ, चौलाई और ग्वार आदि फसलें सूखा सहन करने वाली फसलें हैं। आदि सूखा सहनशील
फसलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट रहेगा मृदा कटाव के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। मृदा कटाव के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। मृदा कटाव के जैसे हवा जल दोनों द्वारा किया जाता है। इस आधार पर फसलों का निम्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसलें, तो फर्स्ट है इसमें मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसलें। तो मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसलें इसमें हैं ज्वार, बाजरा और मक्का आदि फसलें। ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। आपको बता दें ऐसी फसलें जो मृदा कटाव को बढ़ावा देती हैं क्योंकि इनका जड़ तंत्र मिट्टी को बांधने रखने से असमर्थ होता है। तो मृदा कटाव की जो फसलें हैं वो है मक्का, ज्वार, बाजरा। दूसरा पॉइंट है मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें। मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें। मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें इसमें आपको बता दें सभी दलहनी फसलें आती हैं जैसे मोठ, मूंगफली, मूंग आदि फसलें मृदा कटाव को रोकने का काम करती हैं। जिन क्षेत्रों में मृदा कटाव का भय रहता है वहाँ दलहनी फसलों की प्रणाली समावेश आवश्यक किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है भू परिष्करण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो भू परिष्करण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। भू परिष्करण के फसलों के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें आपको बता दें इसको भी फसलों में दो भागों में बांटते हैं। अधिक भू चाहने वाली फसलें, कम भू परिष्करण चाहने वाली फसलें। तो फर्स्ट है अधिक भू परिष्करण चाहने वाली फसलें। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं जिनमें अधिक भू परिष्करण होता है? तो इसमें आती है अधिक जुताई वाली फसलें हैं गन्ना धान, गेहूं, आलू, मक्का और तम्बाकू। ये अधिक भूस्खलन चाहने, अधिक जुताई चाहने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कम भूस्खलन चाहने वाली फसलें। कम भूस्खलन चाहने वाली फसलें। तो इसके अंतर्गत आती हैं जिनका पेट्रोटरी भू परिष्करण आवश्यक नहीं पड़ता जैसे उड़द और चौलाई आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा जलमग्न के अनुसार फसलों का वर्गीकरण।
जल मांग के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। तो आपको बता दें, विभिन्न फसलों की जल मांग अलग अलग होती है। इस आधार पर फसलों को विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट है अधिक पानी चाहने वाली फसलें। अधिक पानी चाहने वाली फसलें, इसके अंतर्गत बता दें, अधिक पानी चाहने वाली फसलें इस वर्ग में अधिक सिंचाई क्षेत्र में लगाई जाने वाली फसलें आती हैं, जैसे धान और गन्ना और सब्जियां आदि इस वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है औसत पानी चाहने वाली फसलें। औसत पानी चाहने वाली फसलें, तो औसत पानी चाहने वाली फसलें हैं गेहूं हो गया, मक्का, कपास और जई आदि इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सी, तीसरा, कम पानी चाहने वाली फसलें। कम पानी चाहने वाली फसलें, तो कम पानी चाहने वाली फसलें कौन सी? इस प्रकार की फसलें शुष्क खेती के लिए उपयुक्त होती हैं, जैसे बाजरा, ग्वार, मोठ और उड़द आदि फसलें यहाँ पर ले सकते हैं, जहाँ पर सिंचाई की कम मात्रा हो। कम पानी चाहने वाली फसलें बाजरा, ग्वार, मोठ, उड़द आदि ले सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि छठवां पॉइंट है प्रतिकूल मौसम के प्रति सहनशील फसलें। तो प्रतिकूल मौसम के अनुसार भी फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो प्रतिकूल मौसम के प्रति सहनशील के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। प्रतिकूल मौसम के प्रति सहनशील फसलों का वर्गीकरण। तो आपको बता दें, इन वर्गों में फसलों को 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है पाला सहनशील फसलें। पाला सहनशील फसलें, तो पाला को सहने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो पाला सहनशील है चुकंदर और गेहूं आदि। यह पाला को सहन करती है, जहाँ अधिक ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, वहाँ पर ये फसलें लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शीत सहनशील वाली फसलें। शीत सहनशील फसलें, तो कोल्ड ट्रेलेंट क्रॉप, तो आलू, गोभी, सरसों, चना आदि आती है। तो कौन सी आती हैं? आलू, गोभी, सरसों, चना आदि फसलें शीत सहनशील के अंतर्गत आती हैं। और एक थर्ड पॉइंट है गर्मी सहनशील वाली फसलें। जो गर्मी सहनशील फसलें हैं, गर्मी सहनशील वाली फसलें, इसके अंतर्गत आता है बाजरा, ज्वार
और कद्दू वर्गीय सब्जियां, कद्दू वर्गीय फसलें आदि इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है बुवाई के विधि के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। 7वां पॉइंट है बुवाई की विधि के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। बुवाई की विधि के अनुसार फसलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है सीधी बिजाई करके। तो एक सीधी बिजाई करके कौन कौन सी फसलों की सीधी बिजाई कर सकते हैं? गेहूं, सरसों, चना और मक्का आदि फसलों की सीधी बिजाई करके फसलों की वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें रोपणी वाली फसलें, जिनकी रोपाई की जाती हैं वे फसलें कौन सी हैं? तो गन्ना, आलू, शकरकंद आदि। पौध रोपण फसलें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है पौध रोपण वाली फसलें, सी। पौध रोपण फसलें। तो यह फसलें नर्सरी में तैयार करके मुख्य खेत में लगाई जाती हैं। जैसे धान की फसल नर्सरी में तैयार करके लगाई जाती है। तम्बाकू के पौधे, प्याज और टमाटर, बैगन आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। तो पौधरोपण वाली फसलें। फसल अवधि के आधार पर अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 8वां पॉइंट है फसल अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। फसल अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। फसल अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है बहुत छोटी अवधि वाली फसलें, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन सी हैं? बहुत छोटी अवधि वाली फसलें। तो बहुत छोटी अवधि वाली फसलें, इनकी अवधि लगभग 75 दिन की होती है। कितने दिन की होती हैं? 75 दिन की होती हैं। तो इसके अंतर्गत मूंग, उड़द, मक्का, मूली और पालक आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा पॉइंट है छोटी अवधि वाली फसलें, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट। छोटी अवधि वाली, एक बहुत छोटी अवधि वाली, एक छोटी अवधि वाली। तो छोटी अवधि वाली फसलें, छोटी अवधि वाली अगेती आलू है, जैसे भिंडी, गोभी, सनई, सूरजमुखी आदि फसलें उगाई जाती हैं। इनका कार्यकाल 75 से 100 दिन का होता है। और कौन इनमें फसलें आती हैं? आलू, भिंडी, सनई आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरा पॉइंट है मध्यम अवधि वाली फसलें। मध्यम अवधि वाली फसलें
आपको बता दें मध्यम जैसे इसमें आती हैं सरसों, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ आदि फसलें इसकी मध्यम अवधि वाली आती हैं। तो इसकी ड्यूरेशन होता है 100 से 125 दिन का ड्यूरेशन होता है। चौथा पॉइंट है लंबी अवधि वाली फसलें। तो लंबी अवधि वाली फसलें कौन कौन सी हैं? इनकी ड्यूरेशन की बात करें तो 125 से 150 दिन का होता है। तो लंबी अवधि वाली फसलें हो गई। तो इस वर्ग में आती हैं धनिया, तंबाकू, कपास और बरसीम आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। पांचवा पॉइंट है बहुत लंबी अवधि वाली फसलें। बहुत लंबी अवधि वाली फसलें, बहुत अधिक लंबी अवधि वाली फसलें। तो इसके अंतर्गत आपको बता दें 150 दिन में तैयार होने वाली फसलें समय लेती हैं, जैसे गन्ना, चुकंदर और अरहर, अरंडी और सौंफ आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। तो फसलों की अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 5 प्रकार से कर सकते हैं। 5 वर्गों में छोटी अवधि वाली फसलें, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, इनकी अवधि 75 दिन की होती है। और मूंग, उड़द, मूंगफली आदि फसलें ली जाती हैं। छोटी अवधि वाली फसलें, इनका ड्यूरेशन होता है 75 से 100 दिन का। आलू, भिंडी आदि इसमें ली जाती हैं। मध्यम अवधि वाली फसलें इसमें सरसों, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, इनका जो ड्यूरेशन होता है 100 से 125 दिन का। लंबी अवधि वाली फसलें 125 से 150 दिन में तैयार होती हैं। इसमें धनिया, तंबाकू, कपास, बरसीम आदि आती है। बहुत अधिक लंबी अवधि वाली फसलें 150 से दिन में तैयार होती हैं। इसमें गन्ना, चुकंदर, अरहर, अरंडी, सौंफ आदि आती हैं। और दोस्तों ये था हमारा फसलों का वर्गीकरण से संबंधित लास्ट वीडियो पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से उनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे फसलों के साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। फसलों के साधारण नाम एवं वैज्ञानिक नाम। तो वीडियो को देखना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।